हेलो दोस्तों। सोचो, आप कभी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जा रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है या उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उस टाइम पर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही हमें पता चल जाता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है या कोई इशू है, प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बहुत ही आराम से काम लेना है और अपने दिमाग को खुला रखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें, पॉसिबल चीज़ें गाड़ी के संग हुई होंगी जिस वजह से गाड़ी एकदम से रुकी है। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमको कभी भी गाड़ी गलत जगह पे नहीं रोकनी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हाईवे पे बहुत तेज़ी में जब जा रहे होते हैं, एक्सप्रेसवे पे मेन लेन में चल रहे होते हैं, फास्ट लेन में चल रहे होते हैं, और किसी कारण अगर आपकी गाड़ी बीच रोड पे एकदम ख़राब हो जाती है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो कोशिश करें कि उसको बिल्कुल साइड में या इमरजेंसी लेन में रोकें। फास्ट लेन में या बीच हाईवे पे कभी भी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, और ख़ास करके तब जब आपको पता हो पीछे से बहुत हाई स्पीड ट्रैफिक आ रहा हो। तो ऐसी जगहों पर अवॉइड करें कि गाड़ी बीच में ना खड़ी हो। और जैसे ही आपको फील हो कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या पावर नहीं आ रही है या कुछ और इशूज फील हो रहे हैं, तो आप तुरंत ही उसको हाईवे के साइड में लगा लें या इमरजेंसी लेन में लगा लें। कोशिश करें कि ब्लाइंड स्पॉट्स या कर्व्स पे गाड़ी को ना रोकें, और कोशिश करें कि गाड़ी को हाईवे से नीचे भी ना उतारें, इमरजेंसी लेन या हाईवे के बिल्कुल साइड वाली लेन पर रखें। अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि वी शुड मेक अवर सेल्फ विजिबल टू अदर ड्राइवर्स। हमको गाड़ी में ना एक रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल मिलता है, अब तो सभी गाड़ियों में मिलता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो आप अपनी गाड़ी से 50 से 100 मीटर पीछे उस रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल को लगा दें और अपनी हज़ार्ड लाइट्स को ज़रूर ऑन कर दें। तो इससे ना आने वाली गाड़ियों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इमरजेंसी आ गई है। तो हो सकता हो कोई उसमें से आपकी हेल्प कर दे, उन पीछे आने वाली गाड़ियों में से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद मैं एक पॉइंट इसमें और पहले कवर करना चाहूँगा कि हमको इस चीज़ को भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको गाड़ी से उतरना है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी गाड़ी बिल्कुल बीच रोड पे, मतलब ऐसी जगह ख़राब हो गई जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, एकदम जंगल है, और आपको सेफ़ वाली फील नहीं आ रही है कि गाड़ी से उतरना पता नहीं सेफ़ है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में ना अवॉइड कीजिए गाड़ी से उतरना। या कभी देर रात ऐसी जगह ख़राब हो जाए जहाँ पे आपको लग रहा है कि बाहर उतरना सेफ़ नहीं है, तो वहाँ पे प्लीज़ अवॉइड करें गाड़ी से उतरना, और गाड़ी के अंदर बैठ के ही सारी चीज़ों को करने की कोशिश करें। अभी क्या करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर अवॉइड करें कि गाड़ी से ना उतरना पड़े आपको। तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते हो और आपको सेफ नहीं लग रहा है, सेफ्टी वाली फील नहीं आ रही है, तो उस केस में ना आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन शेयर कर देना चाहिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के संग, या आप जिसको भी बताना चाहते हो कि मेरी गाड़ी यहाँ पर ख़राब हो गई है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो आप सबसे पहले तो उनको लोकेशन शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चल जाए एग्जैक्टली आप हो कहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा, ख़ास करके अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो या अकेले हो या फैमिली के साथ हो, तो लोकेशन शेयरिंग आप कर सकते हैं उस केस में। उसके सिवा यहाँ पर मैं कुछ नंबर शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये इंडियन हेल्पलाइन नंबर है इंडियन हाईवेज़ के। तो इसमें सबसे पहला नंबर है NHAI हाईवे हेल्पलाइन। दिस इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेल्पलाइन नंबर है। ये ऑल ओवर इंडिया जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं उन सभी पर ये ये काम करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इंडिया में ना बहुत कम नॉलेज है अबाउट नेशनल हाईवे एंड ऑल। सबको पता है हाईवे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन से हाईवे पे चल रहे हैं। हर हाईवे का एक नंबर होता है। हमको ना बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में पहले ही फीड कर लेनी चाहिए। हम जैसे किसी हाईवे पे चढ़ते हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, उस हाईवे का हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होता है,
कौन सा हाईवे, NH नंबर लिखा होता है, आपने कई बार देखा होगा NH नंबर 24 और बहुत सारे हाईवे। तो नेशनल हाईवे नंबर हमें पता होना चाहिए हम कौन से हाईवे पे चल रहे हैं। कोशिश करें कि उस हाईवे का हेल्पलाइन नंबर भी हम अपने माइंड में नोट कर लें या कहीं नोट कर लें जब हम उस हाईवे पे चढ़ें। और ख़ास करके तब जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस चलना हो, 100-200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर प्लस चलना है, तो हमें ऑब्वियसली उस हाईवे के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर है उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नंबर है ये 1033। इस पर आप कॉल करके उनको बता सकते हो कि मैं इस हाईवे पे हूँ, यहाँ यहाँ ये मेरी लोकेशन है और गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है या जो भी प्रॉब्लम आ गई है तो वो फिगर आउट करेंगे आगे। ऑब्वियसली सारी चीज़ों के चार्जेस होते हैं और वो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके सिवा ये मारुति सुजुकी के RSA का नंबर है, RSA रोड साइड असिस्टेंस। वैसे ही Hyundai का और महिंद्रा का भी रोड साइड असिस्टेंस का नंबर यहाँ पर दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। उसके सिवा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अगर गाड़ी का कहीं पे ब्रेकडाउन हो जाता है बीच में तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब एट लास्ट मोमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम फंस गए और परेशान हो। सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बस अवेयरनेस कम है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ऐसे जो अलग अलग एक्सप्रेसवेज हैं जो कि गवर्नमेंट के प्योरली ओन नहीं है, उनका प्राइवेट हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं और वो आप वहाँ टोल प्लाजा पे या जब आप उस हाईवे या एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे होते हो तो वो वहाँ पे मेंशन होते हैं। तो आप वहाँ जब भी आप चलें, जैसा अभी मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हो तो आप उन नंबर्स को मेक श्योर करें कि आप नोट कर लेते हैं, ताकि अगर बीच हाईवे पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। उसके सिवा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम खुद ही कर सकते हैं। सही, मतलब जैसा हमारा पहला पॉइंट था ना कि हमें पैनिक नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि चलते गाड़ी में ना हाईवे पे कुछ आवाज़ आने लगती है और एकदम घबरा जाते हो या परेशान हो जाते हो। तो हो सकता है वो टायर पंचर हो या टायर में हवा बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, फ्लैट टायर हो गया हो। तो उन केसेस में ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि गाड़ी में क्या हुआ होगा या क्या हो सकता है या कैसी आवाज़ है या गाड़ी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है। ड्राइवर को पता चल जाता है काफ़ी एक्सटेंड तक के कि गाड़ी के किस पार्ट में प्रॉब्लम आई है। तो वैसे ही सबसे पहले अगर कुछ होता है तो पैनिक ना करें, कोशिश करें पता करने की, फ़ील करने की, एक्सेस करने की कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जैसे अगर पंचर वगैरह है तो वो आप खुद ही सही कर सकते हो। ओवर हीट हो गई है गाड़ी तो उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, लेट इट कूल। उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हो। अगर बैटरी ख़राब हो गई है तो भी आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है, वो बैटरी मतलब क्लियर पता चल गया कि बैटरी ख़राब हो गई है, तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का ये रहेगा कि वी शुड प्रिवेंट फ्यूचर ब्रेकडाउन्स। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? देखो, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, राय है, जब भी आप निकलो हाईवे पे या अगर आपकी 100 किलोमीटर से ज़्यादा की ड्राइव हो रही है तो मेक श्योर करो कि आप सबसे पहले गाड़ी के टायर्स को चेक करते हो, एग्जामिन करते हो, उसका टायर प्रेशर चेक करते हो। ये एक बहुत ही की कंपोनेंट बना लो आप अपनी ट्रैवलिंग का कि जब भी आप 100+ किलोमीटर्स जा रहे हो, अपनी लोकेशन से दूर जा रहे हो, जहाँ पे आपको नहीं पता है, आपकी लोकेलिटी नहीं है, मेक श्योर करो कि आप सबसे पहले टायर्स को एग्जामिन करके जाते हो। उसके बाद थोड़े से मेन कंपोनेंट्स में चलते जाएंगे हम, जैसे कि कूलेंट लेवल हमें चेक करना चाहिए, इंजन ऑयल चेक करना चाहिए और बैटरी हेल्थ भी चेक करना चाहिए। ये ना बेसिक फीचर्स हैं गाड़ी के, जो कि मतलब हैं बहुत छोटे। अगर आप एग्जामिन करके इनको चलते हो तो आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और एक इसमें अल्टरनेट एक आप एक चीज़ रख सकते हो इमरजेंसी किट बना के खुद से। उसमें एक आप फ्लैश लाइट रख लो, फर्स्ट एड बॉक्स रख लो, वाटर होना चाहिए हमेशा आपके पास। जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो आपके पास कुछ स्नैक्स होने चाहिए, बीट चिप्स और कुकीज़। और मेक श्योर यू हैव ऑलवेज हैव मोबाइल चार्जर विद यू एंड यू हैव पोर्ट इन योर कार, जिससे कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो और आप कनेक्ट कर सकते हो। और ऑलवेज कैरी बेसिक टूल्स, अपने संग एक बेसिक टूल किट रखिए अपने व्हीकल में, ताकि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकें। सो यही पॉइंट्स थे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूँगा। सबसे पहला, डोंट पैनिक। नंबर 2, मूव टू अ सेफ स्पॉट, सेफ जगह पे मूव करो। नंबर 3, आई वुड से डिसाइड वेदर टू स्टे इनसाइड और स्टेप आउट। सबसे पहले मतलब नंबर 3 आपको ये
माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे उतरना सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। यूज़ द टेक्नोलॉजी टू स्टे सेफ। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वी आर नॉट इन अ सेफ जोन, तो आपको ऑब्वियसली अपनी लोकेशन शेयर कर देनी चाहिए। मेक श्योर यू आर विजिबल टू अदर ड्राइवर्स। अगर आप गाड़ी से उतर पाते हो तो मेक श्योर आप रिफ्लेक्टिव लाइट लगाओ वहाँ पे बाहर, रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, और हज़ार्ड लाइट्स ऑन रखो गाड़ी की, ताकि और ड्राइवर्स को पता चल सके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। मेक श्योर टू नोट द की हेल्पलाइन नंबर फॉर द हाईवे ऑन विच यू आर ट्रैवलिंग। ये कुछ नंबर्स भी मैंने शेयर करें और ये मैं भी वीडियो में और भी डाल दूँगा। उसके सिवा ट्राई टू एनालाइज कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो उसको रिजॉल्व करके ख़त्म करो, ज़्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। और प्रिवेंट फ्यूचर ब्रेकडाउन्स। हमेशा अपनी गाड़ी को एग्जामिन करके चलो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, हाईवे पे निकल रहे हो, मेक श्योर आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है ट्रैवल करने के लिए। एंड मेक श्योर, ऑलवेज मेक श्योर टू चेक योर टायर्स, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेक श्योर ये आप और ड्राइवर्स के संग भी शेयर करें ताकि उनको भी पता रहे कि अगर हाईवे पे ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।